नमस्कार दोस्तों, नोमैड गबरू चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं बूंदी का एक ऐतिहासिक किला तारागढ़ फोर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका इतिहास उतना ही इंटरेस्टिंग है। और ये किला अरावली की पहाड़ियों पर 1426 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इस किले का निर्माण 1354 ईस्वी में राजा रावबर सिंह हाड़ा द्वारा किया गया था और इसे स्टार फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये हजारी पॉल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस हुआ करती थी। और दूसरा, ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर टेलर और मोची बैठा करते थे, जो कि दरबार के लिए जूते और कपड़े सिलने का काम किया करते थे। ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर मोती कुआं था। यहीं से पानी की सप्लाई पूरे पैलेस में की जाती थी और यहाँ पर सैनिकों के लिए अनेकों कक्ष बनाए गए थे। ये वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, मोती महल जब बना था तब इसको भी बनाया गया था। इसको बनाने का भी एक कारण था कि रानियों के लिए वो पैलेस फिक्स कर दिया था और इसे दासियों के लिए स्पेशल बनाया था। और बाद में इसको कन्वर्ट करके रिवेन्यू ऑफिस बना दिया गया था और यहाँ खजांची बैठा करता था और यहाँ पर एक छोटा कोर्ट भी चला करता था, उस जमाने का कोर्ट। दोस्तों, पहले इस महल का द्वार वो सामने आप देख रहे हैं उधर से हुआ करता था, जो कि बंद कर दिया गया और ईस्ट साइड की तरफ इसका द्वार खोल दिया गया, जिसका नाम हाथी पोल रखा गया है। शुरुआती दौर में बच्चों को जो युद्ध कलाएं सिखाई जाती थी वो यहाँ पर सिखाई जाती थी, और जब वो जवान हो जाते थे तो उनको बाद में जंगल में भेज दिया जाता था, तो उनकी बाकी की सारी प्रैक्टिस वो जंगल में होती थी। महल को नागर स्टाइल में बनाया गया है और इसमें सुरक्षा के पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो आप नीचे पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर पहले चूने में फिक्स हुआ करते थे। इनके ऊपर जैसे आजकल गिट्टी सीमेंट होता है वैसे हुआ करता था। ये बरसात आने के कारण तो इनका जो गिट्टी सीमेंट है वो तो ख़त्म हो गया, ये पत्थर पत्थर रह गए यहाँ पे, इसलिए ऐसा लग रहा है भी ये पहले के ज़माने से ही पत्थरों से हैं। और यहाँ पे एक रास्ता ये सीढ़ियों के द्वारा भी महल के ऊपर जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर तक ले जा रहा है ये। तो अब हम बात करेंगे इसकी बनावट की। जैसे कि हम नीचे से यहाँ से पैदल पैदल आए और हमारी सांस फूल गई, ऐसे ही जब सैनिक नीचे से ऊपर आते थे तो उनका जो आधा बल था तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाता था, और इसी कारण एक सैनिक 100 व्यक्तियों को मारने में बहुत आसानी से सक्षम हो जाता था। और यहाँ आने के बाद यहाँ से दो रास्ते पड़ रहे हैं। जो एक रास्ता आपको ऊपर पहाड़ी पर ले जाता है जहाँ रानी महल है, और ये दूसरी तरफ का रास्ता आपको महल के अंदर ले जा रहा है हाथीपोल गेट की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हाथीपोल गेट की ओर और जानते हैं आगे का क्या इतिहास रहा है। यहाँ गणेश जी की स्थापना महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाई थी, जिनका शासनकाल 1770 से लेकर 1774 के बीच में यहाँ पर रहा था। और ये जो गेट आप देख रहे हैं इसको हाथीपोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब दुश्मन हाथी या घोड़े पे आते थे तो यहाँ स्पेस कम होने के कारण वो टर्न नहीं करवा पाते थे। अगर बाई चांस उन्होंने यहाँ टर्न करवा लिया तो यहाँ नीचे एक रैंप बना रखा है, जैसे हाथी गेट को तोड़ने जाएगा तो वो बल नहीं लगा पाएगा और वो पीछे की तरफ आ जाएगा, और दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी ये गेट नहीं तोड़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दरवाजे पर सागवान की लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जो कि काश्तकार दरवाज़ा बनाता था और लकड़हारा जंगल में से लकड़ियाँ काट के यहाँ लाता था। और इसी गेट पर 24/7 गार्ड तैनात खड़े हुआ करते थे, और वो गार्ड अलाउ नहीं हुआ करते थे बाहर जाने के लिए। उनकी ड्यूटी यहीं पर हुआ करती थी 24 घंटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का इतिहास आपको बताते हैं। और मेरी दाईं तरफ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर 100 साल बाद अजीत सिंह जी ने बनवाया था, जो कि हाथी पर चढ़ने के लिए बनाया था। हाथी इसके नीचे आके खड़ा हो जाता था और महाराज उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके हाथी के ऊपर चढ़ जाया करते थे। ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं, ये दरबार का सिंहासन हुआ करता था। राजा यहाँ पर बैठा हुआ करते थे। ये सिंहासन आप देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है,
और नीचे ये 9 दरवाजे आप देख रहे हैं, ये 9 घोड़े बंधा हुआ करते। तो राजा को ऐसा लगता था कि मैं 9 घोड़ों के रथ पे बैठा हुआ हूँ, इसलिए ये बाहर की तरफ इसका स्ट्रक्चर निकाला गया था। और अंदर आने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे घोड़ों के खाने की उत्तम व्यवस्था के लिए उन्होंने ये ठान बना रखी, और हर ठान के पास एक पानी पीने का बॉक्स टाइप बना रखा है। ये 9 घोड़े बंधा करते थे, तो 9 घोड़ों के लिए अलग अलग पानी पीने का और अलग अलग पोर्शन में सबके खाने की व्यवस्था कर रखी थी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ पर जो आप छेद देख पा रहे हैं, ये घोड़ों को यहाँ पर रस्सी की सहायता से यहाँ पर बांध दिया जाता था। बहुत ही शानदार तरीके से बना रखा है, अभी तक ऐसा का वैसा बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है। ये बहुत ही शानदार है। घोड़ों के बिल्कुल ही बगल में यहाँ पर उनके खान पान के लिए खाद्य सामग्री और भंडार के लिए 2 कक्ष बना रखे हैं। जब सीढ़ियों से ऊपर जाया करते थे तो यहाँ पर अंधेरा हुआ करता, तो इसलिए यहाँ पर आलिये बना रखे और यहाँ पर दीपक जलाकर उजाला किया जाता था। तो चलिए आपको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर कर्टन्स लगे होते थे सिंहासन के चारों तरफ, और राजा का फेस पश्चिम की ओर हुआ करता था। यहाँ पर 9 कमरे बने हुए हैं। 9 कमरे 9 मंत्रियों के ऑफिस हुआ करते थे ये सारे कमरे। यहाँ दरबार विशेष स्थिति में खड़े होकर यहाँ पर न्याय देते थे, और जो आम जन हुआ करते थे वो नीचे बैठ के राजा का न्याय सुना करते थे। और नीचे एक मिनिस्टर की कचहरी है, वहाँ से कोई स्पेशल मामला होता था तो मामला नीचे से दरबार के पास यहाँ ऊपर आया करता। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये राजा यहाँ पर बैठा करते थे। उस पुराने ज़माने में उनका ये स्थान हुआ करता था, और महाराजा का फैसला सुनने के लिए सारी जनता वहाँ नीचे खड़ी हुआ करती थी। यहाँ पर 2 दरवाजे हैं। ये दरवाजा आप देख रहे हैं, ये भी टनल में जाता है, और डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम ये दूसरा दरवाजा आप देख पा रहे हैं, ये दरवाजा भी अंदर टनल में जाता है। और यहाँ पर एक शिलालेख दिया गया है जो ऊपर संस्कृत में है और नीचे प्राकृत लैंग्वेज में है। और उस ज़माने में इसको लगाने में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कारण ये था कि वाइट मार्बल तो यहाँ था और ब्लैक मार्बल हमें इंपोर्ट करना पड़ा था विदेश से। वाइट मार्बल में पहले होल किए गए और ब्लैक मार्बल के उल्टे अक्षर काट के उसको इसमें फिक्स किया गया। और यहाँ गणेश जी की वो प्रतिमा है जो कि तंत्र साधना में काम में आया करती थी। गणेश जी इसमें योगी पोजीशन में बैठे नजर आ रहे हैं। इधर वाला सारा पोर्शन महिलाओं के लिए था, और यहाँ पर एक सकड़ा दरवाज़ा भी रखा गया था। और यहाँ पर अंदर जलते ही दीपक जलाने के लिए 2 छोटे छोटे पोर्शन बनाए गए थे, जो यहाँ पर अंधेरा होने के कारण यहाँ पर उजाला करते थे। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं आगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे हाथियों की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसको हत्या साल या गजमुख साल भी बोलते हैं। वहाँ से पहले दरबार यहाँ पर बैठा करते थे। इनमें दरबार का एक रूम ये भी है जिसमें वो रिलैक्स भी हुआ करते थे, और यहीं से एक अंडरग्राउंड टनल ऊपर की तरफ जाता है। और यहीं पर जो कागजी कार्रवाई थी यहाँ पर की जाती थी, और पेपर मंत्रीजन अपने साथ अपनी अपनी हवेलियों में ले जाते थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए महाराज रतन सिंह ने ऑफिस बना दिए, जो आप देख के आए हैं अभी। अलग अलग मंत्रियों के लिए अलग अलग ऑफिस यहीं पर बनवा दिए, जिससे कि कोई फाइल घर नहीं जाएगी। यहाँ पर कुल 64 हाथी लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान शिव की जो योगिनियाँ होती है वो 64 योगिनियाँ थी, इसलिए यहाँ पर 64 हाथी लगाए गए हैं। योगिनियाँ शक्ति स्वरूप हुआ करती थी, इसलिए ये हाथी शक्ति स्वरूप हाथी हैं। और यहाँ पर जो आप ये गेट देख रहे हैं जो कि अभी बंद है, ये एक टनल हुआ करती थी जो महल के बिल्कुल अंदर डीप जाने का एक रास्ता हुआ करती थी। दरबार जब भी अपनी जनता के बारे में जानना चाहते थे तो बेस बदल कर यही रास्तों से वो अपनी जनता को जानने के लिए बाहर बूंदी की तरफ जाते थे, और यहीं से और गुप्तचर जब भी आते थे तो इन्हीं खुफिया रास्तों से अंदर आते थे। यहाँ जो ये डिजाइन दी गई, इस डिजाइन में भी एक खास बात है। यहाँ पर अग्नि है क्योंकि चौहान अग्निवंश थे, और ये कमल पुष्प है जो कि कटार में लगा हुआ है। बूंदी की शाही कटार जिसमें कमल पुष्प लगा हुआ है। और कटार में 2 प्रकार की तलवार होती है, एक कटार में धारियाँ होती है और दूसरी जो कि बिल्कुल प्लेन होती है।
जिनमें दारी होती वो गोपने के लिए काम में आती थी, और जो तलवार प्लेन होती थी वो काटने के लिए काम में आती थी। ये जो आप पुल देख रहे हैं ये कनेक्ट है पहाड़ के ऊपर पांचों टापू से, जो कि ऊपर पहाड़ी पर बने हुए हैं। इसमें पानी ऊपर से नीचे लाने के लिए ग्रेविटी सिस्टम का उपयोग किया गया है। उपयोग करने वाले थे महाराजा बाऊ सिंह, जो कि बूंदी के 15वें राजा थे और महाराजा छत्रसाल सिंह जी के बेटे थे। वो बड़े ही टैलेंटेड थे और उनका समय था 1631 से लेकर 1658 के बीच में। इससे पहले महिलाओं को पानी नीचे मोती कुएं से भरकर ऊपर लाना पड़ता था। इसी को देख के राजा ने ये पुल बनवाया और पानी का सारा सिस्टम यहाँ पर करवाया। तो ये आप देख रहे हैं इसका नाम है छत्र महल, जो कि 14वें नंबर के राजा महाराव राजा शत्रुशल्य ने बनवाया था। महाराजा ने ये अपनी 5वें नंबर की पत्नी श्याम कंवर को प्रसन्न करने के लिए ये महल बनवाया था, क्योंकि उनकी पत्नी ने एक तंज कसा था। तंज ये था कि अगर मुमताज की याद में ताजमहल बन रहा है और मेरे मरने के बाद क्या तुम भी मेरे लिए किसी भवन का निर्माण करवाओगे। तो महाराजा साहब ने उनकी बात को सीरियसली लेते हुए उनके लिए ये छत्र महल बनवाया। और ये जो आप 18 बॉक्स देख रहे हैं, और उस जमाने में इनमें ट्रेंड कबूतरों को रखा जाता था और इन्हीं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक संचार पहुंचाया जाता था, या कह सकते हैं संदेश पहुंचाए जाते थे। ये उस जमाने के व्हाट्सएप मैसेंजर हुआ करते थे, या एक प्रकार की डाकिए का काम किया करते थे, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। ये जो आप देख रहे हैं सामने, संध्या काल में महाराज और महारानी यहाँ पर बैठ जाया करते थे। उनके बैठने के बाद यहाँ पे सांस्कृतिक लोक नृत्य हुआ करता था और यहाँ पर म्यूजिशियन बैठ जाया करते थे। यहाँ पर नृत्यिकाएँ नृत्य किया करती थी यहाँ पर। तो उस समय का ये उनके मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। यहाँ नर्तिकाएं डांस किया करती थी यहाँ पर फ्लोर पर। ये छत्र महल का वो हिस्सा है जिसमें वाइट मार्बल का उपयोग किया गया है। ये पिलर जो आप देख रहे हैं, इसमें सभी पिलरों पर वाइट मार्बल का उपयोग किया गया है पूरे छत्र महल के अंदर। और ये नीचे जो आप फ्लोर देख रहे हैं, ये पूरे चूने और कंक्रीट का फ्लोर ये तैयार किया गया था उस समय के अंदर। और यहाँ पर जो ये ग्लासेस लगे हुए हैं, ये शीश महल की अनुभूति करवाते हैं। इन ग्लासेस को मोज़ेक बोला जाता है, जो कि बेल्जियम से यहाँ मंगवाए गए थे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पेंटिंग है जिसमें महाराज राम और माता सीता जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पेंटिंग का जो जरिया होता था उसमें गिलहरी के बालों का ब्रश बनाया जाता था और नेवले के बालों के ब्रश बनाए जाते थे और ऊंट के बालों के ब्रश बनाए जाते थे। गिलहरी के बाल बारीक काम के लिए, नेवले के बाल मीडियम प्रकार के काम के लिए और ऊंट के बाल मोटे प्रकार के काम के लिए किए जाते थे। इसमें जो कलर काम में आते थे वो सारे प्राकृतिक कलर होते थे, फूल, पौधे, पत्तियों और स्टोन से जो हमें कलर प्राप्त होते थे वही इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये महारानी श्याम कंवर का कमरा था, जो कि महाराज शत्रुशल्य की 5वें नंबर की पत्नी थी। उनके लिए ही ये कमरा बनवाया गया था। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि उस ज़माने में किस तरह के लेटरिन बाथरूम हुआ करते थे। रानी का जो बाथरूम है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। ये रानी का बाथरूम, मेकअप रूम और परफ्यूम रूम, ये सभी यहीं हुआ करती थी। और ये जो टॉयलेट देख रहे हो आप, ये पूरा कवर्ड होता था ये। और ये बैठने का डायरेक्शन हुआ करता था और डब्बा लेफ़्ट साइड पर रखा हुआ करता था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी का टैंक हुआ करता था। इसके ऊपर थोड़ी बाउंड्री हुआ करती थी और इसमें पानी भरा जाता था। और यहाँ पर और पानी को इसमें मेटल की प्लेट से रोका जाता था। जैसे ही फ्रेश हुए और मेटल की प्लेट को पुश किया और पानी सारे मल को बाहर निकाल देता था। यहाँ पर महारानी शावर करती थी और ये आलिये उनके मेकअप के लिए हुआ करते थे, जिनमें ये मेकअप का सामान रखा करती थी इन आलियों में। और यहीं पर उनके परफ्यूम का कमरा था, और मतलब नहाने के बाद यहीं पर तैयार होकर फिर वो बाहर जाती थी। यहाँ से पूरा उनका ड्रेसिंग रूम था एक तरह का, ये रानी का सारा रूम। और हवा आने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी खिड़की रखी गई थी। यहाँ से बाहर
महल भी दिखता था और पहाड़ी के ऊपर तक यहाँ पर सारा एरिया विजिबल था यहाँ से। ये बहुत ही प्यारा है। तो चलिए दोस्तों, आपको ऊपर लेके चलते हैं फूल महल की ओर। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, चलिए चढ़ते हैं और ऊपर जाकर दिखाते हैं आपको फूल महल। और ऊपर देखेंगे तो वो तारागढ़ फोर्ट है, भीम बुर्ज उसके जस्ट नीचे है और उसी के पास जस्ट एक टांका बना हुआ है और टांके के पास जीव रखा महल है, जिसको बाद में रानियों को दे दिया था, इसलिए वो रानी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये वही पिलर है जिसके ऊपर वो नीचे जो छत्र बनाया था वो टिका हुआ था, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ। और इसको कोटा के राजा भीम सिंह जी बाद में तोड़ के ले गए थे, जब बूंदी के राजा यहाँ नहीं थे उस टाइम। और यहाँ पर भी कबूतरों के रहने के लिए छोटे छोटे बॉक्स बना रखे थे। चलिए इसके ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से पूरी बूंदी का व्यू कैसा दिखता है। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर वाह, यहाँ ऊपर आने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नीचे छोटे छोटे बॉक्स टाइप बना रखे हो। घर बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे हैं यहाँ पर। और इधर की साइड ये पहाड़ देखिए, इसमें जो जड़ी बूटी हैं ऊपर की साइड सारी सूख रही हैं। ये अभी बरसात का टाइम नहीं है, इसलिए हरी भरी नहीं दिख रही है। और यहाँ से ये महल का साइड व्यू चेक करो, कितना शानदार लग रहा है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आप जो झील देख रहे हैं, ये नवल सागर झील है, जिसका नाम नौलखा झील था। यहाँ से पूरा बूंदी शहर ब्लू टाउन के रूप में नज़र आता है। ब्लू इस वजह से क्योंकि यहाँ चूने का इस्तेमाल होता था। आम घरों में, महलों में चूने का इस्तेमाल इसलिए होता था कि एक तो ये इजी टू फाइंड था और दूसरा रीज़न ये था कि चूने की जो उम्र होती है वो ज़्यादा होती है और तीसरा जो चूना होता है वो ठंडक देता है मकान में। और इसमें एक आम्ल तत्व होता है जो बैक्टीरिया और वायरस से दूर रखता है। ये पूरा जो शहर है जो अरावली श्रृंखलाओं के बिल्कुल बीच में है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फूल महल की ओर। और यहाँ पे एक जो दरवाज़ा दिख रहा है वो बहुत ही सकड़ा, झुक के अंदर जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बना रखी है वो इतनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना रखी है, पता नहीं ये कैसे बनाई होगी। और बिल्कुल गोल आकार में नीचे जा रही है ये महल महारानी फूललता कंवर के लिए महाराव राजा भोज ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम फूललता महल रखा गया, फूललता कंवर के नाम से। इसमें जो पेंटिंग है ये उस समय की है, बाकी जो अंदर वाले ब्राउंडे में पेंटिंग है वो 18th और 19th सेंचुरी की है। और यहाँ की पेंटिंगों में छाया का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसमें दीवार पे बनी गई हुई जो पेंटिंग है जो वो उभरी हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 3D पेंटिंग दीवार में लगा दी गई हो। यहाँ पर 11वें नंबर के राजा सुरजन सिंह जी अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे। यहाँ पर एक वो कमरा है, जब क्वीन मेरी बूंदी आई थी तो उसको यहाँ पर रुकवाया गया था। और यहाँ आने से पहले उसकी एक शर्त थी कि मैं यहाँ आऊँगी पर मैं यहाँ इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करूँगी, तो इसलिए उसके लिए एक ब्रिटिश टॉयलेट जो कि उड़ीसा से मंगवाया गया था, वो तभी इसी शर्त को मानने के बाद ही वो बूंदी आई थी। और दोस्तों यहाँ 1927 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये पूरा फीमेल एरिया है। यहाँ पर फीमेल की एक्टिविटी हुआ करती थी। ये जो एरिया है इसे हम सबसे पुराना एरिया कह सकते हैं। और ये जो चौक देख रहे हो ये झूला चौक कहलाता है। यहाँ पर एक बहुत विशाल का झूला बना रखा है। अगर इस पर जब बच्चे बैठ जाते थे तो इसमें 2 रिंग्स लगी हुई है, उसके माध्यम से उसको कंट्रोल भी किया जाता था। और इस झूले की जो डिज़ाइन है वो देवनाग स्टाइल में बना हुआ है, जिसे देव शिल्प कला भी कहते हैं, जिसके तहत जैन मंदिरों को बनाया जाता है। और ये जो आप इधर वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर फीमेल की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। यहाँ पर कुछ महिलाएं तकिए सिलने का काम भी किया करती थी और कुछ डिजाइन बनाती थी और कुछ म्यूजिक की जो एक्टिविटी होती थी वो यहीं पर की जाती थी। और यहाँ पर एक शिव भगवान जी का मंदिर हुआ करता था और यहीं पर एक सती माता जी का मंदिर भी है। और जो ये वाला एरिया है ये महल के चारों दिशाओं से कनेक्ट है। यहाँ से महल के किसी भी दिशा में जाया जा सकता है इस एरिया से। और यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे तो एक टनल का इस्तेमाल करते हुए बाहर जाएंगे।
ये एक टनल है जिसमें काफ़ी सारे दरवाजे हैं और दरवाजों के साथ सोल्जर खड़े हुआ करते थे और बीच में एक मेन पॉइंट है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बटालियन खड़ी हुआ करती थी। वो स्ट्रॉन्ग बटालियन इसलिए खड़ी हुआ करती थी क्योंकि कि अगर दुश्मन यहाँ अंदर तक पहुँच गया तो उसको कवर करने का काम करती थी। ये बटालियन इसलिए भी यहाँ खड़ी हुआ करती थी क्योंकि अगर कोई अपना ही दुश्मन के साथ मिल गया और उसने इस टनल के बारे में दुश्मन को बता दिया, उसी के लिए यहाँ पर सुरक्षा तैनात हुआ करती थी। प्रत्येक दरवाजे के साथ में सेना तैनात हुआ करती थी। यहाँ से ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जहाँ से हमने एंटर की थी, जहाँ घोड़े बंधे हुआ करते थे, वहाँ पर निकाल देता है। अगर पीछे से हमला कर दिया तो इस दरवाजे से राजा बाहर की तरफ निकल सके, ऐसा बना रखा था। और यहाँ से एक दूसरा रास्ता है जो नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। और ये रास्ता जहाँ से हमने एंट्रेंस की थी, जहाँ पर हाथी पे चढ़ने के लिए राजा ने जो जगह बना रखी थी, वहाँ पे निकलाता है। ये बिल्कुल एंट्रेंस पे ही रास्ता निकलाता है। वाह क्या बात है। हम वहीं पर आ गए जहाँ से ऊपर गए थे। पूरा महल ऊपर से घूम के उन्होंने हमें वहीं निकाल दिया। मतलब आप देखो किस हिसाब से इन्होंने रास्ते बना रखे हैं, अंदर के अंदर कितनी टनलें बना रखी है। तो चलिए दोस्तों, आपको अब ले चलते हैं बादल महल की ओर, दिखाते हैं आपको बादल महल। तो अब हम पहुंच चुके हैं बादल महल पर। बादल महल को महाराजा भोज ने अपनी प्रिय पत्नी बालनोद कंवर के लिए बनवाया था। बालनोद कंवर राठौड़ वंशीय रानी थी। वो जोधपुर साइड की थी, इसलिए यहाँ पर जो पत्थर की कटिंग है उसमें जोधपुर का स्टाइल नज़र आ रहा है। जब यहाँ पर बारिश के दिनों बादल गुजरते थे और उस टाइम पे ये सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम बादल महल रखा गया है। दूसरा, जो पेंटर यहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे वो ना तो धरती पर थे ना आसमान पर, बादलों की तरह बीच में लटके हुए थे, इसलिए इसका नाम बादल महल भी रखा गया है। इसका नाम बादल महल रखने के पीछे 2-3 रीजन रहे हैं। राजा की पत्नी का नाम बालनोद कंवर था, इसलिए इसका नाम बादल महल रखा गया है। और यहाँ पर दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है वो किसी हिंदू आर्टिस्ट ने नहीं की। मतलब यहाँ से गुजर के कुछ गुप्तचर जा रहे थे जिनको कैदी समझकर राजा ने कैद कर लिया था, और उन्हीं कैदियों ने अपने आप को रिहा करवाने के लिए महाराजा साहब से निवेदन किया कि हम जीवन यापन करने के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए यहाँ से गुजर रहे थे और हम वास्तविक रूप से पेंटर हैं, इसीलिए यहाँ की जो पेंटिंग का फेस है वो फेस चाइनीज़ है। जो पेंटर थे वो चाइना के, मंगोलिया के थे। जब रुडयार्ड किपलिंग बूंदी आया, ये वो थे जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी। वो 2-3 दिन के लिए बूंदी में रुके थे। बूंदी में रुकने के बाद जब उन्होंने महल का आकलन किया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि यह महल मानव द्वारा बनाया गया है, मुझे लगता है कि इसमें भूतों प्रेतों का भी सहयोग रहा होगा इस महल को बनाने में। ऐसा उन्होंने अपनी बुक किम के अंदर लिखा। वो जहाँ रुका हुआ था उसके आसपास पूरा जंगल था, इसीलिए जंगल बुक की प्रस्तावना भी बूंदी में ही की गई थी। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसे चित्रशाला और इसे रंगमहल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक रूम है जिसमें रंगनाथ जी का एक मंदिर था। और जिन महाराजा साहब ने इसका निर्माण कराया 17th और 18th सेंचुरी में, 1748 से लेके 1771 के बीच में, वो थे महाराव राजा उमेश सिंह जी। वो भी भक्त थे भगवान रंगनाथ जी के, इसीलिए इसका नाम दिया गया रंगमहल, जो बाद में चित्रशाला के नाम से परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यहाँ जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो अंदर वाले पोर्शन में हैं, जिसे हम चित्रशाला कहते हैं, उसमें बनाए गए हैं। और इसको बनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य था कि बूंदी की कला को प्रमोट करने के लिए ये था। बाद में इस स्थान को राजकुमारियों को दे दिया गया था, फिर राजकुमारियाँ यहाँ रहा करती थी, और इसलिए यहाँ पे एक फुवारा लगाया गया है। और ये 4 बाग गार्डन, जिसके 4 सेक्शन में एक गार्डन बना हुआ है। 1748 से लेकर 1771 तक महाराजा उमेश सिंह जी ने इस भवन का निर्माण करवाया था। बूंदी किले के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है गढ़ पैलेस, और ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है तारागढ़ फोर्ट, जिसका रास्ता यहाँ से जाता है। उसका ब्लॉग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा बूंदी फोर्ट का ब्लॉग।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो नोमैड गबरू।